अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रात लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा भारी थी क्योंकि इस रात के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें जो है और वो दर्जनों की तादाद में टीमें जो हैं वो मुल्क भर में और ख़ास तौर पर पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर मुतहर्रक रही हैं। इंतहायत काबिल एतमाद और मोतबर तरीन ज़राए ने इस बात के इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रात होने वाली इस कार्रवाई में मजमूई तौर पर लाहौर और उसके गिरदो नवा के तकरीबन 84 थानों की हदूद में खुसूसी तौर पर अपॉइंट करदा टीमों ने 884 अफराद की तलाश के लिए छापे मारे। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्यों जो है ये ही वो ऐसा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी कार्रवाई घूमती है और इस एक क्यों का जवाब बहुत ही ज्यादा हैरान कुन हो सकता है, चौंका देने वाला हो सकता है और बहुत सारे लोगों के जो फरिश्ते हैं उनको फ्लाई करने के पोजीशन में ला सकता है। ये इस कदर खौफनाक है एक लफ्ज क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इस क्यों की तहकीकात करेंगे तब आपको पता चलेगा जनाब ये क्यों इस हद तक जो है ना वो खतरनाक क्यों साबित होगा और आने वाले दिनों के अंदर इस क्यों की कौन सी वैल्यूज सामने होने वाली हैं। मामला ये है जनाब कि ये जो कार्रवाई हो रही है जिसका जिक्र मैंने क्यों के अंदर किया, ये कार्रवाई का ताल्लुक उस कार्रवाई से है जो उन अफराद के खिलाफ हुई थी जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस थे और इनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर FIRs और दीगर कार्रवाई हुई थी और इसमें से अहम तरीन अफराद को और वो तमाम अफराद जो इस पूरी की पूरी वारदात के अंदर मुलव्वस थे उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा रहे थे फौजी अदालत में। इसका मतलब यह है कि इन तमाम लोगों से जो तहकीकात की गई थी वो फौजियों ने की थी और उसके बाद उन तहकीकात की रोशनी में इनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा था जिसको अब रोक दिया गया है। उन्होंने कहा जनाब फौजी अदालतें बिल्कुल ठीक नहीं है और अब फौजी अदालतों के हवाले से भी जो अपील है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगने वाली है और देखना यह है कि उसके अंदर क्या जवाब हो सकता है। अलबत्ता ये जो कार्रवाई जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं 884 अफराद की तलाश के लिए, इसकी फहरिस्त या इसकी जो तफसीलात हैं इनका ताल्लुक उस तहकीकात के साथ है जो की गई है पिंडी के अंदर। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि इन तहकीकात के लिए या इन लोगों को उठाने के लिए या इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो अहकामात आए हैं वो बराह रास्त आए हैं जनाब रावलपिंडी से। अब उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना बड़ा जरूरी है क्योंकि ना सिर्फ अहकामात आए हैं बल्कि इन 884 अफराद के हवाले से तफसीलात दी गई हैं। इस हद तक तफसीलात दी गई हैं कि इन 884 अफराद के नाम, पते, शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर्स भी पुलिस को दिए गए हैं, पंजाब पुलिस को दिए गए हैं और उनसे इस बात की हदायत की गई है कि जनाब इनके ऊपर आपको कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ ये लिस्ट दी गई है बल्कि इन तमाम अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के लिए, क्योंकि कवायद है जी ये FIA जो पुलिस है ये इनको गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके 9 मई की FIRs के अंदर जो नामालूम है उन नामालूमों को मालूम किया जाएगा, मालूम करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और उसके बाद वो लोग आएंगे और आगे कहेंगे जनाब साढ़े मुल्ज़म इत्थे रख, और जज साहब कहेंगे जनाब ये आपके मुल्ज़म है लेके चले जाएं, वो उनको गाड़ी में बिठाएंगे और लेके चले जाएंगे। उसके बाद आगे से अगली कार्रवाई का आगाज होगा। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के अंदर भी हमें एक ऐसी ही लिस्ट मिलने का इम्कान है। ये जो फाइल आई है रावलपिंडी से तहकीकात की रोशनी में और उन तमाम अफराद से जो वहां पर मौजूद है हसन नियाजी साहब समेत, वहां से पता चला है जनाब के ये जो लोग थे 884 अफराद, ये वो तमाम लोग हैं जो राब्ते में थे या वहां पर मौजूद थे 9 मई के वाकयात के मौके पर जब मॉब जो है वो अहम तरीन फौजी तंसीबात और शोधा की यादगारों के ऊपर हमले कर रहा था। इस लिस्ट के अंदर ये जो 884 हैं इनके साथ जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स हैं वो भी लगाई गई हैं और इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं वो भी साथ लफ की गई हैं इसी फाइल के अंदर। और ये बात बताई गई है कि जनाब ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ लोगों के साथ और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स के साथ राब्ते में थे और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो लाहौर में मौजूद थे वो मियाँ महमूदुर रशीद, मियाँ असलम इकबाल, हसन नियाजी और यास्मीन राशिद वगैरह के साथ मुसलसल राब्ते में थे और उनसे हदायत ले रहे थे। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो रिपोर्ट्स हैं और ये जो फहरिस्त है ये लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दी गई और उसके बाद लाहौर पुलिस ने दर्जनों टीमें
اور ابھی تک یہ مصروف عمل ہے, یہ کارروائی سٹارٹ ہے, اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی یہ کارروائی جاری ہے. درجنوں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, درجنوں ٹیموں کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو 884 بندے ہیں یہ ہمیں چاہیے, جدو مرضی لے کے آؤ, یہ ہمیں چاہیے, کیونکہ یہ ہم نے آگے ان کی سپلائی دینی ہے, اللہ معاف کرے. لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد اس ساری انفارمیشن کی تصدیق کی ہے جناب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جناب عمران کشور صاحب نے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو بندوں کی لسٹ آئی ہے, یہ لسٹ بہت ہی زیادہ ارک ریزی کے ساتھ تیار کی گئی ہے, اور اس لسٹ کے اندر یہ جو 884 کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا ماضی میں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ تحقیقات کی روشنی میں, وہ تحقیقات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جڑی ہیں. اسی رپورٹ کے اندر جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, ایک اور چیز کا بڑا ہی خطرناک قسم کا انکشاف ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکا ہاتھ ڈالنے کی ایک پوری کی پوری منصوبہ بندی کی گئی ہے. یہ جو رپورٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ راولپنڈی سے آئی ہے, اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ تمام لیڈرز جو اس وقت حراست میں ہیں, چاہے وہ محمود رشید ہیں, چاہے وہ اعجاز چودھری ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, چاہے وہ فواد چودھری ہے, جو مرضی وٹ ایور, جو بندہ اس وقت موجود ہے کسٹڈی کے اندر, چاہے وہ سویلین کسٹڈی میں ہے, چاہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہے, ان تمام یہ جو ہیں سیاسی رہنما, ان کے موبائل فون کے ڈیٹے کا فورنزک بھی کرا لیا گیا. ٹھیک ہے جی, ان کے موبائل فونز کے ڈیٹے کا تجزیہ کرایا گیا ہے. ان لوگوں نے کون کون سی چیزوں کو ڈیلیٹ کیا تھا, کون کون سی چیزوں کو فارورڈ کیا تھا, وہ تمام ڈیٹا بھی ان کے موبائل فون سے ریکور کر لیا گیا. رپورٹ کے اندر یہ بات مینشن ہے, لکھی گئی ہے یہ بات واضح طور پر. اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جناب عمران کشور صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ پہلے سے گرفتار سینئر سیاسی رہنماؤں کے موبائل فون کے ڈیٹا کے تجزیے سے بھی یہ جو پارٹی کارکنان ہیں اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ان کے ملوث ہونے کے جو اہم ترین شواہد ہیں وہ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ نوعیت کی ہے. اب اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں کے اندر آپ کو کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی نظر آ رہی ہیں, اور اب ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں, آپ اسد عمر صاحب کا ایک دم اچانک ہی ایک ٹویٹ کر دینا, اور ٹویٹ کر کے یہ کہنا کہ جناب ٹاٹا بائے بائے, میں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے, میں نے پاکستان تحریک انصاف ہی چھوڑ دی ہے, میں نے بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی ہے, اب میں دوبارہ کوئی نوکری تلاش کروں گا اور میں جا کے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کام کروں گا. کیا وجہ ہے کہ چونکہ ان کا کنیکشن بھی کسی نہ کسی طریقے سے جا کر پنڈی سے ملتا ہے, تو ان کو بھی یقینی طور پر اس بات کی یا تو انفارمیشن آ گئی, یا ان کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ بھائی یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر کچھ ایسے انفارمیشن ہے جہاں پر آپ کا نام مبارک بھی آ رہا ہے, لہٰذا آپ غور کریں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر اس ساری صورتحال میں وہ لاہور کی ایک پولیٹیکل شخصیت ہے جناب اسلم اقبال صاحب, جو عمران خان کے دور کے اندر وزیر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے. عمومی طور پر ان کا تعلق چونکہ ایک ایسے سیکٹر سے ہے جہاں پر انہوں نے آزاد حیثیت میں پہلا الیکشن لڑا, اس کے بعد انہوں نے جناب کاف لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی, دوسرا الیکشن انہوں نے پھر آزاد حیثیت میں لڑا, پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا. اس طریقے سے ابھی بھی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ لسٹ اور اس کاروائی کے آنے کے بعد میاں اسلم اقبال صاحب کے بھائی ہیں میاں امجد اقبال صاحب. میاں امجد اقبال صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک اپنا بیان ریکارڈ کرایا, اور اس بیان کے اندر میاں امجد اقبال صاحب نے 2 چیزوں کا اعلان کیا. ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے. دوسرا انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میرے بھائی میاں اسلم اقبال نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے. یعنی یہ ابھی تک انکشاف اسلم اقبال صاحب کی طرف سے نہیں ہوا, اس بات کا اعتراف نہیں ہوا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. البتہ ان کے بھائی میاں امجد اقبال نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے. دوسرا امپورٹنٹ اعلان جو میاں امجد اقبال کی طرف سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ الیکشن میاں امجد اقبال خود لڑیں گے اور آزاد حیثیت میں لڑیں گے. یعنی اس مرتبہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں اس کے اندر میاں اسلم اقبال کی انٹری نہیں ہوگی بلکہ میاں امجد اقبال کی انٹری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے باوجود بھی میاں اسلم اقبال کو کسی طرح کی کوئی کلین چٹ نہیں مل رہی.
मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। और अगर इस मामले को पर जो स्टे ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच के फैसले पर दे देती है, तो फिर उसके नतीजे में ये जो कार्रवाई है ये मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलेंगी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की असर नौ बहाली के लिए भी जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। शोहदा के जो वुरसा हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का मुतालबा किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब हमारे जो शोहदा हैं उनकी यादगारों का मजाक उड़ाने वाले और उनकी कुर्बानियों की तज़हीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और फौजी अदालतों को अपना काम जारी रखना चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। बताया यह जा रहा है कि वो फाइल जो आई है रावलपिंडी से, और उस फाइल के अंदर कुछ लोगों के नामों के साथ मुकम्मल जो है ना जुर्म, उसकी तफसील भी लिखी हुई है। अब इसके अंदर बताया यह जा रहा है कि चूंकि ये एक चेन बनाई गई है, एक बंदे से पूछा कि भाई तुझे किसने कहा था, उसने आप बताया कि जनाब मुझे उसने कहा था, फिर उससे पूछा, इस तरीके से करके एक तफसीलात और उनके साथ जो दस्तयाब शवाहद हैं उनको लगाया गया। इसी टक्कर के अंदर इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि एक पीटीआई के एक फाल रुकन थे, उनका नाम था अल्ताफ महमूद साहब। ठीक है जी, अल्ताफ महमूद साहब हैं और इनका नाम 9 मई के हमलों की पहली तैयार की गई फहरिस्त से गायब था। फिर अब पता चला है कि जनाब ये जो अल्ताफ महमूद साहब हैं इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि वो लोग जो पहले गिरफ्तार थे उन्होंने बताया कि जनाब हमें पेट्रोल बम जो दिए गए थे कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह पर अटैक करने के लिए या CST शॉप कैंट को जलाने के लिए या दीगर तोड़फोड़ के वाकयात पुलिस की गाड़ियों को, वो जो पेट्रोल बम दिए गए थे वो अल्ताफ महमूद की तरफ से दिए गए थे। और उन लोगों ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर को आग लगाने और नजर आतिश करने के लिए जो बंदा सबसे ज्यादा पेश था उसका नाम भी अल्ताफ महमूद था। और फिर इस बंदे को पकड़ा गया, इस बंदे को हिरासत में लिया गया, इसका नाम भी वहां पर डाला गया। और फिर पता चला है इस बात का कि ये जो बंदा था अल्ताफ महमूद, ये बराह रास्त कनेक्शन रखता था डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और इसने इस बात का एतराफ किया है कि वो पेट्रोल बम और दीगर आतिशगीर मवाद अपने साथ बैग में भर कर लाया था और उसको उसने वहां पर उस दिन इस्तेमाल किया था। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये बहुत ही ज्यादा ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहद की बुनियाद पर की जा रही हैं और इससे किसी को भी रियायत नहीं मिलनी, किसी को भी नहीं मिलनी। मैंने असलम इकबाल की मिसाल आपको दी, मैंने असद उमर की मिसाल आपको दी कि ये इस वजह से चीजें हैं कि इतनी कॉन्क्रीट चीजें आ रही हैं सामने इन तहकीकात की रोशनी में कि किसी के लिए इनकार करना ही मुमकिन नहीं है। जियो फेंसिंग मौजूद है, आपके पास उनका मोबाइल फोन डाटा मौजूद है, आपके पास उसकी फोरेंसिक डिटेल्स मौजूद हैं, उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट अगरचे डिलीट कर दी गई हैं वो मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस फोरेंसिक रिपोर्ट में मौजूद जो डिलीटेड आइटम्स का डेटा है वो भी वहां पर मौजूद है, जो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि 9 मई के वाकयात इतने ज्यादा सिंपल नहीं थे और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इमरान किशोर साहब ने इस हवाले से इंकशाफ किया है कि वो जो पहले कार्रवाई हुई थी उसके अंदर 1958 वर्कर्स के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया गया था और उसके नतीजे में 1300 पार्टी कारकुनान को लाहौर पुलिस ने उनके घर और दीगर मुकामात पर छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया था। और वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो छुपे हुए थे और बाद में 294 अफराद बेकसूर साबित हुए, 334 को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया, जबकि 315 अफराद अदालतों से जमानत लेने में कामयाब हुए। बाकी जो अफराद हैं वो अभी तक मौजूद हैं और अपनी जो मुकदमात हैं उनका सामना कर रहे हैं। अभी चूंकि स्टे ऑर्डर है फौजी अदालतों के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई है, ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं कि जनाब उत्तों लिस्ट आई और उसके बाद यहां पे कार्रवाई शुरू हुई, इसका मतलब ये है कि इस कार्रवाई ने रुकना नहीं है। चाहे फौजी अदालतें रुक जाएं लेकिन इस कार्रवाई ने नहीं रुकना, अगलों ने नहीं पीछा छोड़ना। खान साहब को यह बात अब समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जितनी संजीदगी के साथ, जितनी अर्करेजी के साथ, जितनी डिटेल मिन्यूटली हर एक चीज का जायजा लेने के बाद ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये इसको झुटला पाना या इस रिपोर्ट को
अदालतों से ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वहां से किसी मुलजिम के लिए रिलीफ हासिल करना, दोनों चीजें ही नामुमकिन हैं। लिहाजा जनाब ये हैप्पी संडे है और देखना यह है कि अब ये जो कार्रवाई है ये मजीद कितना अरसा जारी रहेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनाब ये जो कार्रवाई है ये जब तक 884 लोगों को हमने पंजाब से पकड़ नहीं लेना, ये कार्रवाई जारी रहेगी और इस तरह की कार्रवाइयां मुल्क के दीगर सूबों में भी की जा रही हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।